हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, जो 400 किलोमीटर 350 किलोमीटर 300 किलोमीटर प्रति घंटा जो चलती है, उसका जो ब्रेक है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर नॉर्मल सा अगर हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक अगर आके उसको टच करती है पहिए को, तो वो ब्रेक हमेशा खराबी हो जाएगा या टूट जाएगा। उतना हाई स्पीड ट्रेन को रोकने के लिए दोस्तों अलग से ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है, जिस ब्रेक का नाम है इलेक्ट्रिक ब्रेक, और ये मैग्नेट पे काम करता है। उस चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं हाई स्पीड ट्रेन को। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी कबाड़े वाले लोग होते हैं, जो लोहा वगैरह इकट्ठा करके और ले जाते हैं, उसको किस तरह का पिघलाते हैं, उसको भी हम लोग इसमें ही देखने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे हाई टेम्परेचर पे, जिसमें आपको पता है कि उसको 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके उसको मोल्टन किया जाता है, पिघलाया जाता है। उसके बाद उसको जिस आकार में आपको चाहिए उसमें बदल दिया जाता है, तो उस चीज़ को देखेंगे। तीसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे और देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप वेइंग मशीन पे जाते हो या फिर मार्केट में कभी आपको वेट मेजरमेंट करना हो, तो आप वेट मेजरमेंट करने के लिए इस तरह का आप क्या यूज कर सकते हो, मशीन यूज करते हो, जिस पे आप चढ़ जाते हो। चढ़ने के बाद क्या होता है, उसका जो सुई होती है वो फटाक से इधर आता है और आप मेजर कर लेती है, और मेजर करने के बाद क्या होता है, आपको पता चल जाता है आपका वेट कितना है। दोस्तों, अगर उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वो सुइया है, वो ऐसे करके चढ़ने के बाद ऐसे आ जाएगा, तो वो इनर्सिया की वजह से ऐसा ऐसा करता रहेगा और इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उस टाइम को तक रोक नहीं सकते हैं आप, बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा उस रीडिंग को मेजर करने के लिए। तो उसको भी हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं बहुत ही जल्दी कम टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज का एक ही एप्लीकेशन है, वो क्या है, एडी करंट। क्या है दोस्तों, एडी करंट, उसको हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट से इंपॉर्टेंट वन डे कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं 3 से 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा जो बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, और मैग्नेट से यही से क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट ये होता क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह का काम करेगा यहाँ पे, उसके बाद उसका इंप्लीमेंट देखेंगे। इंप्लीमेंट देखने से पहले आपको यहाँ पे मैं थ्योरी बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पार्ट। बाकी बाद मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, ये तीनों का एप्लीकेशन बताऊंगा कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद ये तीनों जगह पे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वन डे जो एग्जाम होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए ध्यान से। पहला बनेगा कि ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। क्लियर है दोस्तों। हिंदी मीडियम के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कॉपरेट करें, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, तो थोड़ा सा कॉपरेट करें और सिर्फ सुनना है, आपको कुछ भी नहीं करना। सारा चीज मैं याद करवा दूंगा यहीं पे, जिससे क्वेश्चन बनेगा। बाकी बात ये सारा चीज आप प्रैक्टिकली देख सकते हो और कुछ भी नहीं। क्लियर है। चलिए, ये नॉर्थ पोल होता है। किसी भी मैग्नेट को आप टुकड़ा में काट दो, अगर मान लो ये मैग्नेट है, अगर आपको लग रहा है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, अगर काट देंगे तो अलग अलग हो जाएगा, नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप काटोगे तो फटाक से वो क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये साउथ पोल बना लेगा। क्लियर है। और ये वापस ये साउथ पोल है तो यहाँ पे क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल बना लेगा। मतलब हर एक टुकड़ा क्या करेगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा बना हुआ मिलता चला जाएगा। तो ऐसा आप गलत ना सोचे कि अगर हम तोड़ दे तो एक नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्या दोस्तों, कि ये जो पोल, ये पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें होता क्या है, इसमें एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किस तरह होता है, आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह करके आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो अर्थ है वो भी एक तरह का क्या है, मैग्नेट है, वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। क्लियर है। उसमें भी क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैंने एरो करके दिखाया है, वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में समाप्त होता है। तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस पोल से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होता है, निकलता है, और किस पोल में जाकर समाप्त हो जाता है और टर्मिनेट कर जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेट है, इसके अंदर का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तीनों बता रहा हूँ। देखिए, नॉर्थ पोल से निकलेगा, बस ये याद रखना है, एन से नॉर्थ पोल, एन से निकलेगा, एन से नॉर्थ पोल, एन से निकलेगा। तो बस यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, निकलेगा, और साउथ पोल में जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एस से समाप्त, एस से साउथ पोल, एस से समाप्त, एस से साउथ पोल। तो क्लियर हो गया, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में समाप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपका जीवन भर के लिए याद हो गया कि नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में समाप्त हो गया, नॉर्थ पोल से निकल के समाप्त हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में शो कर रहा है। देखिए
यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अब देखिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में गया है तो इसको वापस यहाँ पे आने के लिए इसको इधर ट्रेवल करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी जाके इधर से फिर से वापस निकलेगा। तो ये क्या होता है, प्रक्रिया चलता रहता है, इधर से गया, इधर से इधर यहाँ पे एंट्री किया, फिर इधर से आके फिर इधर, ये घूमता रहता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेट के अंदर, जो मैग्नेट के अंदर है वो डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का। बाहर तो समझ में आ गया कि नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर मैग्नेट के अंदर का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों, क्या दिख रहा है, देखिए साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल क्या दिख रहा है, क्योंकि देखिए डायरेक्शन आपको ये दिख रहा है, ये डायरेक्शन दिख रहा है। तो बस यहां से आपका आंसर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर, मैग्नेट के अंदर का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, लेकिन बाहर क्या होता है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, साउथ से इधर आएगा नॉर्थ की तरफ, साउथ से निकलेगा और नॉर्थ में समाप्त होगा, उल्टा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना है। क्लियर है। चलिए और दूसरा बात क्या देखते हैं, मैग्नेट का कुछ कुछ क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक लूप बना रहा है, क्लोज कर्व लूप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो हमें पता कैसे करेगा कि वो डायरेक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो दोस्तों, बहुत सारा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे हर जगह पे पॉइंट है। तो कैसे पता करेंगे कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो जैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसका हमेशा मिलता चला जाएगा डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या क्या प्रॉपर्टी, कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा एक क्लोज लूप बनाएगा, हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में समाप्त हो जाएगा, और डायरेक्शन कौन देगा, जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन देगा। इसके अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दूसरा बात, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, आपको दिख रहा है कोई भी फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इसका इंटरसेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये मैग्नेट का कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं कि एडी करंट होता क्या है, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक यहाँ पे डील करेंगे वो सारा चीज किस पे बेस्ड है, एडी करंट पे। दोस्तों मैं एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह हमारा दुनिया में बहुत सारी चीजें, जैसे हम इंसान हैं तो हमारा इंसान का एक दुनिया है। दूसरा बात, एक एक्वेटिक एनिमल जो समुद्र के अंदर जो बहुत सारे जानवर है, बहुत ज़्यादा वैरायटी जानवर है, जितना आपको लैंड पे नहीं मिलेंगे उतना ज़्यादा आपको समुद्र के अंदर मिलेंगे, बहुत सारा वैरायटी का जानवर है। तो उधर भी एक दुनिया है, हमारा ज़मीन पे भी एक दुनिया है। इसी तरह दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का भी एक दुनिया होती है। इलेक्ट्रॉन का भी क्या होती है, एक तरह का दुनिया होती है। जहाँ जहाँ पे मेटल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन में बहुत सारा करोड़ों अरबों मेटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। हमारा जो भी चीज़ आप देखते होगे मॉडर्न लाइफ में, कुछ भी चीज़ आप देख रहे हो तो हर एक चीज़ आप देखने को मिलता है उसमें इलेक्ट्रॉन का काम होता है, और वो नया चीज़ और कुछ कुछ अलग चीज़ बनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ये काम कर भी सकती है क्या, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सारा चीज़ काम कौन करती है, इलेक्ट्रॉन करती है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की दुनिया में इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर सकती है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थ्योरी में पार्ट में आ रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोल रखा है। एक मैंने क्या लिया, मेटल का ऐसा करके सीट लिया, और इसको क्या किया, एक मैं रस्सी से धागा से बांध दिया या रॉड से ऐसा करके बांध दिया। क्लियर है। मैंने क्या लिया है, नॉर्थ और एक साउथ, दो मैग्नेट लिया, दोनों को कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में समाप्त हो जाएगा। तो मैंने फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी शो करवा दिया, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में समाप्त हो जा रहा है। क्लियर है। तो ये आपका फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। अब देखिए ये जो पूरा पोर्शन हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पोर्शन में आ गया। ठीक है, इधर पूरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मेटल मैंने अगर छोड़ दिया, अगर यहाँ से मैं मेटल छोड़ दिया तो ये मेटल कहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। और ये मेटल है, सिंस ये मेटल है तो मेटल के अंदर में क्या होगा, बोरा भर के इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। अगर बोरा भर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे तो उनको क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो आराम से बैठे हुए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर आ जाएंगे तो इनका हलचल स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उनका हलचल स्टार्ट हो जाएगा। हलचल क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर आ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर जैसे नहीं होता है कि सारे जानवर सो रहे हैं, कोई जानवर सो रहे, अब मान लो कि कहीं से आवाज वगैरह या फिर कुछ हलचल मच रही है तो सारे जानवर जग गए। उसी तरह यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे जग गए कि क्या हो गया अचानक, हम तो शुरू में यहाँ पे सोए हुए थे, अब ये क्या किया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ आने के बाद इसमें क्या हुआ, हलचल मचना स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अब ये
ये फ्लक्स के अंदर आ चुका है। ये क्या हो गया दोस्तों, फ्लक्स के अंदर आ चुका है। अब ये वापस जाने की कोशिश करेगा। इधर जाने की कोशिश क्यों करेगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये जाने का प्रयास इसलिए इधर करेगा क्योंकि इधर से तो ये आया, इधर से आने के बाद ये इधर जाने की कोशिश करेगा। जाने की कोशिश क्यों करेगा दोस्तों, आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, जब तक वो मूव करता रहेगा कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगाए तब तक वो मूव करता रहेगा। क्लियर है। तो देखिए ये क्या करेगा, इनर्शिया की वजह से, जैसे ये यहाँ पे आया तो इनर्शिया की वजह से फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इनर्शिया से इधर से मैंने यहाँ से छोड़ा तो ग्रेविटी से तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से रुकेगा नहीं, ये रुकने के बाद वो उधर जाने की कोशिश करेगा। क्यों जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता हुआ आ रहा है तो वो और जाने की कोशिश करेगा जब तक फोर्स नहीं लगेगा। तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, इनर्शिया की वजह से इधर जाने की, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन उस समय क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आने नहीं देंगे। मतलब कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन का हलचल है वो क्या है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का हलचल स्टार्ट हो गया और यहाँ तक का उसका हलचल स्टार्ट रहेगा। शुरू में क्या हुआ कि यहाँ पे आने नहीं दिया, शुरू में क्या किया, आने नहीं दिया, और जब ये वापस जा रहा था तो उसको जाने नहीं दिया। तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जग गए, और जगने के बाद क्या करते हैं कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसको खींचेगा, और खींचेगा तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर बोरा भर के पड़े हुए थे वो उल्टा डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उल्टा घूमने की प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा घूमने का प्रयास करेंगे, और उल्टा घूमने की वजह से वो रुक जाएगा। उल्टा घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, रुक हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ हर चीज में यूज होने वाला है। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कि ये मेटल, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश किया और दिखाने की कोशिश किया हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके मूव करना स्टार्ट करेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही चीज़ यहाँ 2 पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ समझाया है। क्या लिखा है, देखिए, एडी करंट अपोज द मोशन विच काउज चेंज इन द फ्लक्स। मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एडी करंट अपोज द मोशन, किसको अपोज कर रहा है दोस्तों, मोशन को अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, मोशन को, क्योंकि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करना स्टार्ट कर दिए तो उसको अपोज ही कर रहे ना। तो विच अपोज द काउज द चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या था, जीरो, यहाँ पे फ्लक्स क्या था, जैसे फ्लक्स को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे फ्लक्स कुछ कुछ बन रहा है, फ्लक्स क्या बन रहा है, कुछ कुछ बन रहा है, फिर ये इधर जाके जीरो होने वाला है, फ्लक्स इधर आके जीरो होने वाला है। लेकिन जब इधर आया लेकिन उधर जाने नहीं दे रहा क्योंकि रोक के रखा है। तो वही लिख रखा है कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो वो मोशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगला, एडी करंट फॉर्म ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ मेटल, मेटल के साथ अगर लिंक है तो उसको भी चेंज करेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया, ये फॉर्म्ड होगा। अब देखिए ध्यान से, जो एप्लीकेशन है वो मेन पार्ट है। पहला इलेक्ट्रिक ब्रेक। दोस्तों जो आप देख रहे हो, बहुत सारे ट्रेन जो होते हैं बहुत हाई स्पीड में चलती है, क्या उसको ब्रेक से रोका जा सकता है? अगर आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक टूट जाएगा या फिर वो पटरी से बाहर हो जाएगा ट्रेन। अचानक आप वो हाई स्पीड, मान लो 350-400 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, उसको आप रोकने की कोशिश करोगे या फिर ब्रेक शू लगाओगे पहिए पे, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली रुकेगा। लेकिन रुकने के बाद क्या होगा, देखिए वो पहिया का जो वो ब्रेक वाला है वो शू क्या होगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर ट्रेन भी गिर जाएगा पटरी से बाहर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक को कैसे यूज करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा पहिया है, ये क्या है दोस्तों, हमारा पहिया है, और ये पहिया मान लो कि ऐसा करके मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा करके मूव करने की कोशिश कर रहा है, और ये भी ऐसे करके मूव करने के, मतलब ये उधर जा रहा है, कैसे जो मूव कर रहा है, ऐसा करके मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा करके मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए स्पीड में ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं, और ये क्या है, मैग्नेट है। ये क्या है दोस्तों, मैग्नेट है। मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, क्लियर है। मान लो कि ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट क्या है, नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, नॉर्थ है साउथ है, मैग्नेट ऐसा करके लगा दिए। हम लोग लगाने के बाद क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, लगाने के बाद ये करते हैं कि इस चीज़ को, इसको दूर रखते हैं। जब अगर स्पीड में चल रहा है गाड़ी, ट्रेन चल रहा है स्पीड में, तो उसको दूर में रखते हैं। तो दूर में रखने की वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो वीक हो जाता है। लेकिन जब ये पास आता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अंदर में ये पहिया आ जाता है। मतलब ये पहिया जो घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में आ जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर पास में आ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा करके चला जाएगा, ऐसा करके चला जाएगा। इसका मतलब ये पहिया क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड्स के इन्फ्लुएंस में आ गए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए और इसके पास क्या है, ये तो मेटल का होगा, ये क्या होगा, पहिया मेटल का होगा। जब मेटल का होगा तो इसके पास क्या होगा, बोरा भर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, बोरा भर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। अब इसको देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर आ गया, अब ये मूव कर रहा है। तो देखिए ये वाला केस बना ना, मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर आ गया और ये मूव कर रहा है, तो उसको रोकेगा। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से,
इस केस में होने क्या लगेगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई लोग, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, उल्टा घूमना स्टार्ट करेंगे। ये इधर से घूम रहा है ना पहिया, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है जो उल्टा घूमना स्टार्ट करेंगे। क्यों घूमना करेंगे उल्टा स्टार्ट? उल्टा इसलिए घूमना स्टार्ट करेंगे कि आपको पता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो वो वापस जाने की कोशिश करेगा, स्पीड होने की कोशिश करेगा, तो ये अपोज करेगा। क्या करेगा दोस्तों? अपोज करेगा। तो जैसे मैंने इसको किया तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, अब ये स्पीड में जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या करेंगे, पहिया के अंदर देखिए, जो पहिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना डायरेक्शन को ऐसे करके मूव करना स्टार्ट करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करेंगे। अब बोल रहा है पहिया मैं जाऊंगा आगे, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बोलूंगा नहीं जाने दूंगा, तो वो बोल रहा है जाऊंगा जाऊंगा, ये बोल रहा है नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा, तो वो जाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ऊपर से ये नहीं जाने की कोशिश करेगा। तो ये जितना हाई स्पीड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उल्टा से उतना स्पीड में वो आने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब ये पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, जब स्पीड ट्रेन होता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। क्यों, कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट करता है पीछे। देखिए कितना बारीकी से चीज है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स उस पहिए को रोक देते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में। अगर कितनी भी स्पीड है तो पहिया को क्या कौन रोकेगा? इलेक्ट्रॉन रोकेगा। कैसे रोकेगा? उल्टा डायरेक्शन में घूमने के बाद उसको क्या करेगा? रोक देगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं, जब रुक जाता है तो ब्रेक को दूर कर देते हैं, बस खत्म हो गया। फिर अब स्टार्ट करेंगे तो फिर ये पहिया बढ़ेगा, फिर वो रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि ये बहुत हाई स्पीड को तो रोक देगा, लेकिन रोकने के बाद 20 से 30 किलोमीटर जब स्पीड आ जाएगा तब ये थोड़ा कम काम करेगा। क्यों कम काम करेगा बताइए ध्यान से। काम इसलिए कम काम करेगा क्योंकि जब स्पीड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी स्पीड में घूमेगा, जब स्लो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके घूमना स्टार्ट करेगा। तो उस केस में ट्रेन दूर तक रुकेगा और थोड़ा स्लो होकर रुकेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब ये ब्रेक खत्म हो जाता है तो दूसरा ब्रेक से हम लोग डायरेक्टली उसको रोक सकते हैं। दूसरा जो सेकेंडरी ब्रेक होता है उससे डायरेक्टली हम लोग जब 20-30 किलोमीटर के पर आवर से चलेगा तो उसको तो हम रोक ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक शू से भी करेंगे तो भी वो रुक ही जाएगा। क्लियर है? लेकिन हाई स्पीड के लिए ये कंपलसरी है, इसको यूज करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज दोस्तों देखिए ध्यान से, जो कबाड़ा वाले लोग होते हैं वो कबाड़ा वाले लोग छोटा छोटा इतना इतना क्या करते हैं, जो आयरन का होता है वो लेके चले जाते हैं। तो लेके जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री में दे देते हैं। वहां पे क्या होता है दोस्तों, देखिए एक फर्नेस होता है, एक फर्नेस के अंदर क्या जाता है, उस सारे टुकड़ा को रखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्वाइल लगाते हैं, 2 क्वाइल लगाते हैं, एक इधर क्वाइल लगाया एक इधर क्वाइल लगाया। क्वाइल लगाने से क्या हुआ, ये मैग्नेट बन गया। क्वाइल लगाने से क्या बन गया दोस्तों, ये मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बनते के साथ क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जाने लगा। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, मेटल्स है। और मेटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरा भर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, एसी सप्लाई करेंगे, एसी सप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेंगे। अब अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग का आपको नेचर पता है कि ये क्या करता है, साइनोसॉइडल ग्राफ बनाता है ऐसा करके। क्लियर है? इसका मतलब पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसा करके ये बनाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या करेगा, अब जैसे मैं एसी इसको सप्लाई दे दूंगा तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब देखो वो मैग्नेटिक फील्ड्स को उधर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स उसको अपोज करेंगे तो उल्टा घूमेंगे। क्या करेंगे, उल्टा घूमेंगे। अब देखो ये एसी सोर्स है तो कभी एक बार ये नॉर्थ बनेगा और एक साउथ बनेगा, फिर ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ, नॉर्थ बनेगा साउथ, मतलब चेंज करता रहेगा पोलैरिटी। जब ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ बनेगा, जब ये साउथ बनेगा तो ये नॉर्थ बनेगा, ये चलता रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास होने वाला क्या है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, जैसे मान लो ये वाला ये था, मान लो एक छोटा सा पीस है, इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक बार इधर घूमेगा और एक बार इधर घूमेगा। ठीक है, मतलब उल्टा घूमेगा। एक बार इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक बार ऐसे से घूमा, फिर क्या किया, जब पोलैरिटी चेंज हुई क्योंकि एसी सप्लाई दिया हो तो ये उल्टा घूमना स्टार्ट होगा, उल्टा घूमना स्टार्ट होगा। तो अब देखो ध्यान से, जो ये मेटल वाला टुकड़ा है वो पूरा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हीट होता जाएगा। आपको जितना टेम्परेचर देना है 1600-1800 तक देते जाइए, क्योंकि जब तक ये सप्लाई आप देते रहेंगे तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी को आप झोटा पकड़ लो और झोटा पकड़ के एक बार आगे ले जाओ, एक बार पीछे ले जाओ, एक बार आगे ले जाओ, एक बार पीछे ले जाओ, तो वो होगा क्या, एक्चुअली लास्ट में गुस्सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा गुस्सा होकर। उसी तरह यहाँ पे इनके साथ हो रहा है। ये जो मेटल का टुकड़ा रखा हुआ है, ये फर्नेस के अंदर रखा हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्योंकि ये पोलैरिटी चेंज कर रहा है बार बार, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो उसके अंदर जो
मेटल है वो हीट होना स्टार्ट होगा, और हीट होते होते वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, जहाँ तक आप हीट को उसको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने एसी सप्लाई दिया है। जब तक स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक उसको हीट होता रहेगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हो गया। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है दोस्तों, वो डैम्पिंग इन इंस्ट्रूमेंट। डैम्पिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग किया जा सकता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, वेइंग मशीन में बैठते हो, तो फटाक से क्या होता है, देखिए एक्चुअली ये रीडिंग स्टार्ट होता है ऐसा करके। तो आपको पता है कि जो रीडिंग होता है वो देखिए यहाँ से दिखाया हूँ मैं, कि मान लो ये 0 है, आपका वेट 4 kg है, मान लो 4 kg है, तो यहाँ मेजर किया तो 4 kg पे आके रुक नहीं जाएगा, क्योंकि फटाक से यहाँ से 0 था, बैठ गए, इसके ऊपर चढ़ गए, चढ़ने के बाद ये 4 पे आ गए और रुक गया। ऐसा होता नहीं है, ये इनर्सिया की वजह से वापस कहाँ चला जाएगा, 6 पे जाएगा, और 6 पे जाने के बाद फिर ये रुक जाएगा, क्योंकि इधर जाने का जगह नहीं, तो ये वापस ऊपर आएगा। तो ऊपर आके यहाँ पे 4 पे तुरंत नहीं रुक जाएगा कि आपका वेट 4 kg है हम दे दिए, ऐसा कुछ नहीं। तो वापस यहाँ 2 पे आएगा, फिर ये इधर यहाँ रुकेगा, फिर ये इधर जाएगा, क्योंकि इधर स्पीड खींच रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ 5 पे जाएगा। 5 के बाद फिर ये 3 पे आएगा, 3 पे आके फिर ये 4 पे जाके रुकेगा। तो इतना ज़्यादा टाइम लगता था। तो अगर मान लो कि आप ऑफिस जा रहे हो, स्पीड में आपको मेजर करना है, तो जैसे आप बैठे उसके बाद क्या करोगे, उसको बोल दोगे कि शाम में आऊँगा लौटते हुए, उस समय आप मेजरमेंट मेरे को दे देना, रुक जाएगा कांटा, रुक जाएगा तो बता देना कि कितना है, तो शाम में आके मैं ले लूँगा रीडिंग। ऐसा प्रॉब्लम हो जाता। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टाइम ना लगे और इंस्टेंट आपको दे दे, उसके लिए क्या करते हैं, इसमें डैम्पिंग करते हैं। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कॉइल लगा देते हैं। कॉइल लगाने से क्या होता है दोस्तों कि ये कांटा क्या करेगा, जो सुई होता है वो मूव करेगा, तो मूव करेगा तो वो डायरेक्टली, ये मान लो कि 4 kg वेट है, तो ये 4 kg पाया, हल्का सा दूर गया, लेकिन वापस वो खींच के वहीं पे ले आया। कौन खींच के लाएगा स्पीड में, जैसे मान लो स्पीड में गया, तो जाने के बाद वो रोकेगा कौन, एडी करंट, क्योंकि एडी करंट क्या करता है, अपोज द चेंज ऑफ मोशन। मान लो ये इधर गया तो एडी करंट बोलेगा ना जल्दी आओ, इधर जल्दी आओ, जल्दी आओ, तो वो जल्दी वापस से खींच के वहां पे ले आएगा। तो मेरे ख्याल से यही चीज यहाँ पे होता है। सेम चीज स्पीडोमीटर में होता है, सेम चीज दोस्तों स्पीडोमीटर में होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है किसी भी, मान लो ऑटोमोबाइल्स या फिर किसी भी गाड़ी का, कार का या फिर बाइक का, इसको कौन मेजर करता है, स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या करता है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओडोमीटर क्या मेजरमेंट करता है। तो दोस्तों ओडोमीटर जो मेजरमेंट करता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। देखिए यहाँ तो वर्ड से ही पता चल रहा है, स्पीडोमीटर मतलब स्पीड को, ओडोमीटर इसमें कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। तो ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो उसमें भी सेम इसमें चीज होता है कि इसमें भी डैम्पिंग किया जाता है। दूसरा बात जो पंखा होता है दोस्तों, पंखा में भी यही चीज लगा रहता है। आप देखते हो कि ऐसा करके झुका हुआ ऐसा करके रहता है, मान लो ये पंखा का है और ये मान लो ब्लेड लगा है, चारों तरफ इधर क्या है, ब्लेड लगा है। तो यहाँ पे जो पोर्शन होता है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ था, यहाँ पे कॉइलिंग किया रहता है। क्या किया था, कॉइलिंग। और कॉइल जैसे लगाने के बाद क्या होता है, देखिए कॉइल लगाए तो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अब हम लोग स्विच ऑन करते हैं ना, तो हम लोग तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर स्पीड पे चलाते हैं। क्या 5 नंबर स्पीड आप चला दिए तो पंखा को पता चल गया, अच्छा 5 नंबर का सिग्नल दे दिया, 5 नंबर चलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 नंबर पे दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करंट ज़्यादा सप्लाई किया। तो जब करंट ज़्यादा सप्लाई किए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा सप्लाई होगा, तो वो ज़्यादा घुमाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमता है। क्लियर है। जब उसको रोकना रहेगा तो वो रुकेगा कैसे, क्योंकि वही चीज़ सेम चीज़ उसमें भी हम लोग डैम्पिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल था, और प्रैक्टिकल चीज़ें इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पे मैंने बता दिया, ऑडोमीटर स्पीडोमीटर का डिफरेंस बता दिया। बस यही सारा चीज़ है जो वन डे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये अगर आप 10th 11th 12th का स्टूडेंट है तो भी आपके लिए एडी करंट को समझना बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपका सिलेबस में है। और अगर आप वन डे का तैयारी कर रहे हो तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस सेशन को आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ये संडे का सेशन स्पेशल रहेगा, प्रैक्टिकल साइंस पे रहेगा और रिलेटेड रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसके बाद जो भी होगा वो ट्रिक का वीडियो आता रहेगा। इसी तरह प्यार भरा देते रहिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक चीज़ को सब कुछ जो भी ट्रिक मैं देता हूँ सारे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसीलिए आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।